एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और देखते हैं यहाँ पे आखिरकार आज आपके पर्सन क्या बोलने वाले हैं, क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन हमें, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्यों ये पर्सन आपके पास आ नहीं रहे हैं, क्यों ये आपके पर्सन आपको इतना वेट करा रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके पर्सन से मांगेंगे, ठीक है। और उनकी एनर्जीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ले के एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए और देखते हैं आखिरकार क्या चल रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या बोल रही है। बहुत स्लो हो रहा है सब कुछ आपकी रिलेशनशिप में। मैं देख रही हूँ, अगर मैं आपकी नज़र से देखूँ ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे आसानी से हुई ही नहीं। ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। पुराना इन द सेंस एक चीज़ और नज़र आ रही है, या तो आपके लिए बहुत साल पुराना रिलेशनशिप है। दूसरी बात यहाँ पे और नज़र आ रही है खुल के कि या तो ऐसी बात हुई है कि थोड़े ही टाइम पे आप दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हो कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना है। पता नहीं कितने सालों से आप दोनों साथ हो, या फिर न जाने आप कितने जन्मों से, कितने कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत डीप कनेक्शन। मतलब ये वैसा ही नहीं है जितना आपने एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी या फिर एक दूसरे को बोल दिया, बस इतना ही नहीं है, उससे ज़्यादा है ये, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो एक दूसरे को बोलते हो वो तो है ही, पर बहुत कुछ जो नहीं बोलते हो इस कनेक्शन में, मैं आपको वो बताने वाली हूँ आज। ये आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि ना, काफ़ी हद तक जो ये पर्सन है ये स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर बोथ द जेंडर। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आपसे कोई चीज़ रेजोनेट ना करे इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा, तुरंत एक लाइक तो कर दीजिए, अटेंडेंस लगा के जाना ज़रूरी है जैसा कि मैं बोलती हूँ, ठीक है। देखिए धीरे धीरे मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और इस सेपरेशन के बाद आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के करीब आए हो। टैरो रीडिंग्स आपने देखनी शुरू की है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्टेड हुई हैं जब से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। अब ये चीज़ें पहले से भी थी लेकिन आप इसके बारे में जानते नहीं थे, ठीक है। अब जब से ये रिश्ता बना है, जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है, मैं देख रही हूँ आपके मन में पहले वाले रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा लेसन्स रहे हैं, या अपने आसपास आपने किसी को अगर देखा है कि वो रिश्ते में रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, आपने बहुत रिश्तों को टूटते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़, मतलब ये एक सावधानी आप बरत के चलते हो। आंखें ना आप कहीं ना कहीं खुली रखते हो, चौकन्ने रहते हो, आप इनके साथ हो, उसमें आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। ना प्यार में कमी है, ना कुछ जताने में कमी है, ना कुछ दिखाने में कमी है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप हमेशा केयरफुल रहते हो। आपको ऐसा लगता है कोई भी इंसान कहीं पे भी धोखा दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन की ये शिकायत है, इनकी करंट फीलिंग्स ये बोलती है आप इनके साथ हो पर आप पूरी तरीके से नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ को लेके ये पर्सन बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं देखती हूँ।
देखो, इनको भी ना समझ आता है कि आप बहुत ज़्यादा सावधान रहते हो। आप इनको भले ही अपनी फीलिंग्स को बताते हो, आई लव यू बोलते हो, सब कुछ बोलते हो, केयर भी करते हो, ध्यान रखते हो, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हो। यानी कि आपको ऐसा लगता है जब तक बात घर पे ना जाए, जब तक मैं खुद ना श्योर हूँ, मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से अपना पार्टनर कैसे मानूँ। थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर भी रखते हो, मतलब 100% आप अपनी चीज़ें बताते नहीं हो इस पार्टनर को, अपने तक रखते हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि मेरी जो खुद की जो इंडिविजुअलिटी है वो नहीं खोनी चाहिए। रिलेशनशिप अपनी जगह है, ट्रस्ट अपनी जगह है, ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। आपने इस रिश्ते को सब कुछ दिया है, जो जो चीज़ें चाहिए हैं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें मन में आ रही है, जा रही है, वो सारी चीज़ें दी हैं, पर 1% चीज़ें आपने खुद के लिए भी रखी है, खुद तक रखी है। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बोल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स को लेके यहाँ पे अनबन हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, जब तक चीज़ें कंफर्म ना हो जाए तो आप उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो। और आपके पर्सन को पता है क्या लगता है, आप इनकी कदर नहीं करते, आप इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, और इनको ऐसा लगता है कि आपको ना इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके इमोशंस के बारे में, चाहे ये दुखी हो, चाहे वो नाराज़ हो। पर आपने जो बात एक बार सोच ली है, आप उसी के अनुसार ही करोगे चीज़ें। अगर ये बोल रहे हैं कि ये फ़िज़िकल होना चाहते हैं, एक तरीके से मैं फ़िज़िकल क्या ही बोल रही हूँ, ये इनका मन है ना, इनका आपको ना, जैसे कहते हैं लव लैंग्वेजेस होती हैं, एक बुक भी है 5 लव लैंग्वेजेस, किसने किसने पढ़ी है वो बुक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। तो वहाँ पे एक तरीका है ये, दिस पर्सन आपके साथ ऐसा ही डिवाइन कनेक्शन फ़ील करते हैं ना, जहाँ पे ये सिर्फ इनके लिए एक चीज़ नहीं है, इनके लिए ये है कि ये आपको प्यार कैसे कर सकते हैं, प्यार और कैसे महसूस करा सकते हैं। जब एक इंसान बात करके, रह के, ये सब करके एक वो हो जाता है ना, एक टाइम आता है जब इंसान को मन करता है कि हाँ यार, थोड़ा सा आगे ले जाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ये बोलना चाहते हैं, ये एक्चुअली फ़िज़िकल यानी कि क्लोज़ आके आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मेरी तरफ से ना सॉरी, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी बातचीत में प्यार है, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे एक्शंस में प्यार है, पर मेरा प्यार ऐसा ही है। मेरा प्यार इन सब चीज़ों में, मेरा जताने का तरीका अलग है। ये बोलना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर तुम सोच रहे हो कि इस चीज़ के बाद हमारा कनेक्शन वीक हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में यही चीज़ है, तो ये बोलना चाह रहे हैं नहीं, इस चीज़ के बाद हमारे कनेक्शन में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, हम एक पार्टनर की तरह रहने लगेंगे, जहाँ पे हम एक दूसरे की ज़रूरतें भी समझने लगेंगे। पर आपके मन में, जैसे कहते नहीं, वो 1% चीज़ ऐसे कहती है कि नहीं, डोंट ट्रस्ट, ऐसे मत कर। तो आप भी अपनी जगह पे गलत नहीं हो। अगर आप भी बोल रहे हो थोड़ा रुक जाते हैं, चीज़ें जब तक पक्की ना हो जाए तब तक चीज़ों को ऐसे नहीं बढ़ाते, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपके पर्सन को लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके इमोशंस का, आप कदर नहीं करते। इनफैक्ट आपके पर्सन को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे मुकर जाओगे। इनके मन में ना हमेशा आपकी फीलिंग्स को लेकर डाउट सा रहता है, और ये चीज़ इनको परेशान करती है। डाउट ही रहता है, ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि ये आपके लायक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि आप नहीं जाओगे आगे इनके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में चल रहा है कि नहीं नहीं ये चीज़ हो नहीं पाएगी। गेटिंग इट? ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है, धीरे 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 चल रही है, और इनको बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश कर रही है। अब होप सो आप इनकी बात को समझो, होप सो आप ये चीज़ें जानो कि इनके मन में आखिरकार चल क्या रहा है। इसीलिए ना, अगर आप कैंडल बैग्स भी देखोगे, इसीलिए इन्होंने ना किनारा कर लिया है खुद को। ये समझते हैं कि आपको ना ये बहुत ज़्यादा समझा चुके हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट मैंने बहुत दिलाने की कोशिश की है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी जिससे ट्रस्ट ना हो, या फिर उन्होंने आपसे कभी कुछ छुपाया नहीं है। आपके सामने खुद को एक खुली किताब की तरह रख दिया है।
जहाँ पे आपको सब कुछ बताते हैं, आपसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं, अब आप ही सामने कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, आप ही एक मतलब अपने दायरे से, उस शक के दायरे से, या फिर आप ट्रस्ट लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये पर्सन बोल रहे हैं इसमें मेरी क्या गलती। अभी करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि अरे यार खुद को एक मौका तो दो, खुद को एक मौका तो देख के देखो, ये तो देखो कि रिलेशनशिप तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारा ही हूँ, या भी मैं भी तुम्हारी ही हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे, घूम फिर के मुझे इधर ही आना है। एटलीस्ट डार्लिंग इतना तो ट्रस्ट रखो। ओ माय गॉड, कैंडल बुझ गई। देखो ये सारी अंदर की बातें हैं, हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बार समझाया भी हो, पर ये समझा समझा के थक चुके हैं, इसी वजह से इनके मन में आ रहा है कि अब नहीं बोलना मुझे, जैसे कहते हैं ना, गिव अप कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, समझाना तो अब है ही नहीं, क्योंकि जितना समझा लिया, अगर किसी पर्सन को समझना होता। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले आपको देते हैं और आप लेते भी हो, पर इनको ऐसा लगता है कि आप ना, कुछ चीज़ें ऐसी है जिन इनकी, जो ये कितना भी कर ले आप नज़रअंदाज कर देते हो। तो ये आपसे अभी पूछ रहे हैं क्या मेरे एक्शंस में दिखाई नहीं देता। जैसे कहते नहीं है कभी कभी कि 11-11 देखा मैंने, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए 11-11, जल्दी सभी के सभी कमेंट करेंगे 11-11। तो जैसे कहते नहीं है कि आपके पर्सन छोटी से छोटी चीज़ें करते हैं, पार्टनर हो सकती हैं आपके, मतलब फीमेल मेल दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप उनकी चीज़ों को इग्नोर करो, अगर आप छोटी से छोटी चीज़ अप्रिशिएट ना करो ना, सामने वाले को ये लगने लगता है अरे मेरी कोई कदर ही नहीं है, चाहे कितना भी कर लो इस इंसान के लिए वो चीज़ कमी है। ये दिल में आपके पर्सन के एक शिकवा बन गई है, हर्ट है ये इस बात से, बिल्कुल हर्ट हैं, बुरा लग रहा है इनको इस बात से कि आप क्यों नहीं इनकी फीलिंग्स को समझते। इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बाद, इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना ज़्यादा ये आपसे लॉयल रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा। इनफैक्ट इनके मन में ये भी आ रहा है कि इतना अगर किसी और के लिए किया होता तो शायद हम दोनों कब का इन चीज़ों को साथ में पार कर चुके होते। तो ये आपसे अभी दरख्वास्त कर रहे हैं, अपने मन में जो शक है या वादा है, जो भी कठिनाइयाँ हैं जिन 1% की वजह से तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, उसको एक आगे कदम बढ़ा के देखो, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल के देखो। फिर देखो मैं तुम्हें एक दूसरे ही नज़र में नज़र आऊँगा, फिर देखो कि तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें ऐसा लगेगा। तो ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि जाके देखो बाहर रिलेशनशिप्स में चल क्या रहा है, पर तुम्हें जहाँ सब कुछ दिया है एक बार मांग के तो देखो, और भी चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पे तुम मेरी कदर करने के लिए तैयार नहीं हो। तो आपके पर्सन को तो ऐसा ही लग रहा है कि आप समझ नहीं रहे उनका पर्सपेक्टिव, आप इनकी बात को ये रख रहे हैं पर सुन रहे हो, पूरी तरीके से ले नहीं रहे हो। ठीक है, दिख जाता है आपकी बातों में, कहीं ना कहीं आप खुद को रोक के खड़े हो, रोकते हो बहुत ज़्यादा करीब जाने से। अगर आपका भी मन है, जैसे आप लोग गले मिल रहे हो, आगे नहीं आते उसके आगे, आपको लगता है बस 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 हो गया, छोड़ो। डर है एक तरीके से कुछ गलत ना हो जाए, ये पर्सन छोड़ के ना चले जाए, है ना डर। कमेंट सेक्शन में लिखो डर, अगर मैं सही हूँ। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है ना आप दोनों के बीच में, ऐसा है, गॉड प्रॉमिस आप स्टार्स बना दो बहुत सारे। आज तो जितने % आपको लगता है ना उतने स्टार्स बना दो, 100 के 100, 200 के 200 स्टार्स बना दो। ठीक है जी। तो ये जो आपके पर्सन है, ये पर्सन आपको एक तरीके से बोल रहे हैं आगे कदम बढ़ाओ, थोड़ा भरोसा रखो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। बहुत ही प्यारी रीडिंग थी ये, ठीक है, जहाँ पे मुझे भी बहुत सारी बातें पता चली। एक्शन इस पर्सन का डिपेंड करेगा आपके एक्शंस पे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव होंगी डेफिनेटली। रीडिंग बहुत अच्छी रही है, जहाँ पे आपके पर्सन एक्शन के लिए रेडी हैं, बस एक कदम बढ़ा दो, फिर देखना इतना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, खुश हो जाओगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करना, ठीक है, अप्रिशिएट करके जाना जो चीज़ें अच्छी लगी। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।